नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भागलपुर से, जहां संदिग्ध वस्तु मिलने से सनसनी मच गई है। बम जैसा सामान मिलने से दहशत हुई है। घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर यह बम मिला है, बम जैसा सामान मिला है। नाथनगर में पहले भी 4 बम मिल चुके हैं। तो यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर बम जैसा सामान मिला है। क्या है इसकी पड़ताल चल रही है। नाथनगर में पहले भी 4 बम मिल चुके हैं। सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस में 4 जिंदा बम की बात सामने आ रही है। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इससे पहले भागलपुर में नाथनगर के सीटीएस कैंपस के अंदर 4 बम मिले, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। शहर में लगातार बम मिलने से लोगों के बीच दहशत है। आम लोगों का कहना है कि पुलिस को इसे लेकर गहनता से जांच कर इस तरह की हरकत करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम पहुंची है, पड़ताल कर रही है कि यह है क्या, और पहले भी कई बम मिल चुके हैं। इस बात को लेकर लोगों में डर है। सवाल यह उठता है कि भागलपुर को कौन दहलाना चाहता है। यह सवाल है कि भागलपुर को कौन दहलाना चाहता है। सवाल यह भी है कि पहले मिले बम और विस्फोट में क्या कार्रवाई अब तक हो पाई। सवाल यह भी है कि क्या यह सब पुलिस की सुस्ती का नतीजा है। तो जवाब जरूरी है। और विकास कुमार सिंह हमारे साथ भागलपुर संवाददाता मौजूद है। विकास, बम लगातार मिल रहे हैं, अब बम जैसा कुछ सामान मिला है, अभी तक की पड़ताल में क्या पता चला। ये गठरी जो गोल सी लगती है वो है क्या? है ये नाथनगर में जो बिहार पुलिस के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ये उसका कैंपस है। तो सबसे पहला सवाल तो यहीं से शुरू हो जाता है कि आखिर पुलिस के नाक के नीचे कहां से आया। अब दूसरी बात यह उठता है कि इससे पहले भी नाथनगर में कई धमाके हुए हैं और उसमें बच्चों की जान गई है, व्यक्ति की जान गई है। रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ था, उसमें एक कूड़ा चुनने वाले व्यक्ति नाथनगर की ही जो थे की मौत हुई। उसके बाद फिर जो है मोमिन टोला में बम धमाका होता है, उसमें 2 बच्चे जख्मी हो जाते हैं। फिर मखदूम सा दरगाह में जो है बम विस्फोट में टिफिन में रखा बम ब्लास्ट करता है और एक बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद फिर जो है भागलपुर, जो कि पॉश इलाका कहलाता है, काजबली चक्र, मकान में विस्फोट होता है और 15 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर बम जो है 4 जिंदा बम, वो भी पुलिस के नाक के नीचे जो है मिला है। तो सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं, क्या साजिश है के पीछे विकास है? क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम पहुंची है अभी तक? अभी तक तो डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जांच कर रही है। साथ ही अभी मौके पर जो है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है। टीम के जो सदस्य हैं वो आसपास के इलाकों में जो है वो वो निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। गहनता से इसकी पड़ताल जारी है। और इसके बावजूद जो है चारदीवारी के बाहर जो है एक नाले के बगल में एक बम नुमा आकार का सामान जो है मिला है, तो फिर उसकी भी जांच जारी है। हालांकि वो बम जैसा दिख रहा है, तो जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो टीम है वो इन सभी पहलुओं को बारीकी से वो पड़ताल करने में जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विकास। भागलपुर से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है, और दीवार के ठीक बगल में जहां पर एक नाला है वहां पर ये 2 बम जैसा कुछ, जिसे लाल घेरे में हम दिखा रहे हैं, यहां पर मिला है। और जांच जारी है कि क्या यह बम है या कोई दूसरी चीज है। हालांकि शक के दायरे में लोग जैसा बता रहे हैं कि यह बम जैसा ही कुछ दिखता है, जिसे वहां पर किसी ने छुपा कर रखा होगा। तो यह पश्चिमी बाउंड्री वॉल के पास बम जैसा कुछ मिला है। पुलिस जांच टीम जुड़ी हुई है इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर यह संदिग्ध वस्तु है क्या। शांति का संदेश देने वाला सिल्क सिटी भागलपुर इन दिनों बम धमाके और हत्या जैसी घटनाओं से अशांत हो गया है। शहर में आए दिन बम का मिलना और हत्या जैसी घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है।
अभी मैं नाथनगर के सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस में मौजूद हूं और इसी कैंपस में आज 4 जिंदा बम मिला है। 4 जिंदा बम मिलने के बाद आसपास के लोग जो हैं वो खौफ में हैं, उनके अंदर दहशत है और ये पूरी घनी आबादी क्षेत्र है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से घनी आबादी वाला यह क्षेत्र है और यह जो है नाथनगर का CTS यानी सिपाही प्रशिक्षण केंद्र का कैंपस है, 4 दीवारी है और 4 दीवारी के ठीक अंदर जो है 4 जिंदा बम मिला है। 4 जिंदा बम मिलने के बाद जो है स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है और फिर जो है बम निरोधक दस्ते की टीम को जो है सूचना दी गई है। बम निरोधक दस्ता की जो टीम है वो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर जमालपुर में है। सूचना दे दी गई है, मौके पर पहुँचने की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच जो है एक बड़ा सवाल उठता है कि जब लगातार भागलपुर में बम का मिलना जारी है तो ऐसे में बम निरोधक दस्ता की टीम को अस्थायी रूप से शहर में क्यों नहीं रखा जा रहा है। और सवाल यह भी है कि आखिर इस तरह से हमें सिलसिलेवार ढंग से शहर में बम का मिलना आखिर किस ओर इशारा कर रही है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कर रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर आ रही है दरभंगा के बिरौल से, जहां सुपौल बाजार में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई 50 लाख की लूट का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ गया है। पंजाब नेशनल बैंक से दिन दहाड़े हुई 50 लाख की लूट हुई थी और तस्वीरें हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लूट के बाद लुटेरे बैग लेकर भागते नजर आते हैं। कैसे दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना को अंजाम देकर बाइक से 5 अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाके से फरार हो जाते हैं और लोग देखते रह जाते हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। पुलिस ने बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी को जब्त किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लूट की घटना स्थानीय दुकानदार के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सवाल यह खड़ा होता है कि जब बैंक सुरक्षित नहीं है तो आम लोग और व्यवसायी कैसे सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल 15 से 20 मिनट में 20 मिनट लगभग मोटा मोटी उसमें लगा है उन लोग को जो भी अंदर में किया हो। अब बताइए, जब बैंक को इतना सिक्योरिटी के बाद, इतना स्टाफ रहने के बाद लूट लेता है, इस तरीका से इस घटना को अंजाम दे दिया तो हम लोग को सुरक्षा कौन करेगा। रोहतास के विक्रमगंज में पुल चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चोरों ने करीब 60 फीट लंबे लोहे के एक पुल को देखते ही देखते गायब कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक नहर पर बना पुल काफी जर्जर था और उस पर आवाजाही बंद थी। एक दिन कुछ चोर सिंचाई विभाग के अधिकारी बनकर आए, जेसीबी और गैस कटर से पूरे पुल को काट दिया और लोहे को काटकर वाहनों पर लादकर लेकर चलते बने। चोरों की हिम्मत देखिए कि वो पूरे 3 दिन तक पुल के लोहे को काटते रहे, वाहनों पर लादते रहे, ले जाते रहे। और यह मामला नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर का है, जहां आरा कैनाल नहर पर 1972 में यह पुल बना था। इस पुल को चोरों ने दिन दहाड़े चुरा लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं और मजदूर पुल के लोहे को काटकर पिकअप वैन में लाद रहे हैं। 1972-73 के आसपास बना था और ये पुल पर हम लोग बचपन बिताए हैं और ये पुल हमारे गांव का धरोहर था। प्रमुख साहब का फोन आया हमारे ऊपर कि भारद्वाज जी पुल, तो हमने कहा कि ऐसी बात है तो नहीं, पुल तो लोग बेच दिया। अगर ऐसी बात है, अगर पुल भी बेचा गया है, अगर स्टोर नहीं किया है सरकारी खजाने में, तो निश्चित रूप से इन सारे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को बख्शा नहीं जाने देना चाहिए। तो देख रहे थे कि लोग आके काट रहे थे, लेकिन हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। इसके उचित जांच हो और जो काट के ले गए उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। 3 में 60 फीट लंबे और 12 फीट ऊंचे पुल को काटकर गायब कर दिया गया। जब पूरा पुल चोरी हो चुका था तब जाकर ग्रामीण और विभाग को समझ में आया कि लोग चोरों के झांसे में पड़ गए हैं और इसके बाद विभागीय अधिकारी ने थाने में चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मगर इस बार जो भी काटा है वो बिना सूचना दिए हुए अपने को विभागीय आदमी क्या करके वो अपने काम को अंजाम दिया है। इस तरह का ये घटना हुआ और सारे लोग भ्रमित रह गए कि लोग सोचे कि ये विभागीय है। कंक्रीट हो रहा था, मैं यहीं पर था, मगर मुझे इसकी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ। तो पुल की चोरी पर कई सवाल हैं। जब पुल की चोरी होती रही तो सिंचाई विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे, ये सवाल है।
सवाल है कि सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाई समय पर। सवाल यह भी है कि 3 दिन तक अधिकारी कहां सोए रहे और लोगों ने चोरों को क्यों नहीं रोका जब उन्हें यह जानकारी हो रही थी। 3 दिन तक यह सब होता रहा। सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी नहीं मिली और सिंचाई विभाग ने एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन क्या एफआईआर दर्ज कराना ही काफी है? सवाल यह भी है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक होगी और अब तक चोर क्यों नहीं पकड़े गए, कब होगी गिरफ्तारी? पटना से अगली खबर, जहां शहर के बीचों बीच कंकड़बाग अर्बन पीएससी भगवान भरोसे है। कहने के लिए यहां डॉक्टर हैं, नर्सिंग और पारा मेडिकल स्टाफ हैं, लेकिन सभी ड्यूटी से गायब रहते हैं। अस्पताल की हालत किसी भूत बंगले से कम नहीं है। जर्जर भवन है, जर्जर कमरे हैं, मरीजों का इलाज वहीं होता है। अस्पताल का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। 12 बजे तक लेट नहीं, 3 बजे के बाद भेंट नहीं, ये बातें सटीक बैठ रही है पटना के कंकड़बाग स्थित अर्बन पीएससी के स्वास्थ्य कर्मियों पर। इस वक्त घड़ी में देखिए आपकी 9 से ज्यादा हो गए हैं, यानी 9:05 हो रहे हैं और कंकड़बाग अर्बन पीएससी में ताला लटका हुआ है। यानी इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है यहां और देखिए ना तो कोई मरीज है, ना ही कोई डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ और ना ही नर्सिंग स्टाफ, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति है, यानी पहले से भूत बंगले में तब्दील है ये अर्बन पीएससी। इस पर स्वास्थ्य विभाग की नजर नहीं जाती है। कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर भवन और जर्जर कमरे हैं यहाँ पर। हालांकि ओपीडी चलता है क्योंकि सरकार सैलरी देती है। जो चिकित्सक हैं या जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनको सरकार सैलरी देती है, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी पर कोई मौजूद नहीं है। सभी कमरे में ताला लटका हुआ है। हम ऊपर भी चलेंगे, लेकिन आपको हम जरा डॉक्टर्स के चैम्बर में लिए चलते हैं। लावारिस हालत में यह अस्पताल है। जरा देखिए, यहाँ पर कुर्सियां लगी हुई है, बेड भी है जो ओपीडी के मरीज आते हैं उनके लिए। और यहाँ देखिए आपकी सभी कुर्सियां खाली हैं, टेबल खाली है और ये देखिए यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं। कोई डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। ये अर्बन पीएससी है, यानी शहर के बीचों बीच ये अस्पताल है, लेकिन ये अस्पताल जो है किसी भी मामले में सही नहीं है। सब कुछ यहाँ बेपटरी है, कहीं साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पूरा खंडहर है एकदम। इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि कोई खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई ड्यूटी भी करते होंगे तो कम खतरा नहीं होगा। देखिए दीवार की हालत कैसी है, ये दीवार की हालत आप देख लीजिए। किसी भी एंगल से ये अस्पताल नजर नहीं आ रहा है। खंडहर से कम नहीं है, सभी कुछ जर्जर है। जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर ना तो डॉक्टर है, ना स्वास्थ्यकर्मी है, ना नर्सिंग स्टाफ है और ना कोई मरीज है। सवाल ये उठता है कि आखिर शहर के बीचों बीच जब अस्पताल की ऐसी स्थिति है तो बाकी जिलों में क्या हालात हो सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली में आरजेडी नेता शरद यादव से राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है। शरद यादव के आवास 7 तुगलक रोड पर मुलाकात हो रही है और हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए शरद यादव बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में आई तल्खी के बाद इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर सियासी गलियारे से, और खबर यह है कि दिल्ली में आरजेडी नेता शरद यादव से राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है और शरद यादव के आवास 7 तुगलक रोड पर यह मुलाकात का चल रहा है। और हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए शरद यादव बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में आई तल्खी के बाद इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार पर नो कंफ्यूजन। जी हां, सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी का यही कहना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त ही यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे और सब मिलकर सरकार चलाना तय हुआ था। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और पिछले 1.5 साल से बिहार में अच्छी सरकार चल रही है। संजय जायसवाल का यह बयान जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान के बाद आया है जिसमें कुशवाहा ने कहा कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा रहेंगे और जब तक बीजेपी जेडीयू गठबंधन है तब तक नीतीश कुमार ही सीएम पद का चेहरा रहेंगे। इस पर संजय जायसवाल ने कहा कि 2025 की बात 2025 में होगी, फिलहाल कुशवाहा ये तय करें कि उनका प्लान क्या है
और वो घोषणा करे कि 2025 में भी जेडीयू में ही वे रहेंगे और नीतीश कुमार ही उनके नेता होंगे। 2020 के चुनाव के समय ही यह तय हो गया था कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसमें माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और हम सब मिल के सरकार चलाएंगे। विगत 1.5 वर्षों से हम सब मिल के एक अच्छी सरकार चला रहे हैं और मजबूती से हम एक साथ मिल करके सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, कौन क्या कहता है कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं यह उम्मीद करूंगा कि जब वो इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं तो इसी आत्मविश्वास से उनको भी घोषणा करनी चाहिए कि 2025 के बाद भी वह एनडीए गठबंधन में रहेंगे, जदयू में रहेंगे और नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानेंगे। पहले वे स्वयं इस बात की घोषणा करें, हम जब समय आएगा तो जरूर इसको तय करेंगे। मतलब 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? 2025 में एनडीए गठबंधन पुनः बैठेगा और सभी बातें उस समय तय होंगी। एमएलसी चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। एनडीए के खाते में 13 सीटें गई हैं, 6 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली, 1 सीट के साथ कांग्रेस का खाता खुला, जबकि 4 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मार दी है। तो नतीजों से बदलेंगे सियासी समीकरण, यह सवाल है। आरजेडी के विजयी 6 उम्मीदवारों में 3 भूमिहार चेहरे हैं। आरजेडी ने 23 में से 5 सीटों पर भूमिहार को खड़ा किया। आरजेडी के 5 भूमिहार उम्मीदवारों की अगर हम बात करें उसमें 3 ने जीत हासिल की। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो नई योजना जो तेजस्वी की है उसमें यहां पर फंसता नजर आया। सच्चिदानंद राय की जीत बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी से सिर्फ 1 भूमिहार को जीत मिली। आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 पर जीत हुई। 24 सीटों में पहले आरजेडी के खाते में महज 3 सीटें थीं, लेकिन यह आंकड़ा आरजेडी की तरफ से बढ़ता जा रहा है और यह आंकड़ा बढ़ गया 6 पर। आरजेडी के विजय 6 उम्मीदवारों में 3 भूमिहार जाति से आते हैं। तो यह नतीजों से बहुत कुछ आंका जा सकता है, नया सियासी समीकरण। और जो यहां पर एक प्लान के तहत, जिस रणनीति के तहत एक प्लान बी काम कर रहा था, उसमें तेजस्वी कहीं ना कहीं सफल होते नजर आए। तो एमएलसी चुनाव के नतीजे और उसके मायने हम आपको बता रहे थे। और भागलपुर के मौसम की बात अब करते हैं। एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली। कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के लगभग था। आज सुबह से मौसम सुहाना है। आसमान में बादल छाए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। भागलपुर का जो मौसम है वो सुहाना हो चुका है। सुबह से ही हवा चल रही है और आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है। कल लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम यहाँ का तापमान था, जिसको लेकर काफ़ी लोगों को गर्मी महसूस हो रही थी और काफ़ी लोग गर्मी से परेशान थे। लेकिन सुबह से ही जो है मौसम प्लेजेंट हो चुका है और लोगों को जो है गर्मी से राहत मिली है। लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, कैसा मौसम है? कल कितनी गर्मी थी? कल तो गर्मी एक्सेस गर्मी था सर, जहाँ तक कि 40 के लगभग था। आज अभी तो सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सुहाना बुझा रहा है सर, अच्छा बुझा रहा है सर। मेरा नाम हुआ बालबोध चौधरी। तो अब देख सकते हैं कि लोगों को भी राहत, को गर्मी से राहत मिली है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। राजधानी पटना के गांधी मैदान में हर रोज बड़ी संख्या में लड़कियां दौड़ लगाती नजर आ रही हैं। सभी का जुनून बस से एक ही है कि पुलिस सेवा में जाकर बदलाव ला सकें, सपनों को पंख लगा सकें। सुबह शाम यहां मैदान में एक तरफ जहां पुरुष अभ्यर्थी आर्मी में जाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो लड़कियां भी लॉन्ग जंप, हाई जंप के साथ दौड़ लगाती दिखती हैं। सभी को भरोसा है कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बेटियों का पुलिस सेवा में जाने का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि गांधी मैदान से लेकर राजधानी पटना के जो भी प्लेग्राउंड है वहां पर बेटियां जो है बड़ी संख्या में सुबह से शाम तक आपको दौड़ लगाती हुई, हाई जंप, लॉन्ग जंप करती हुई नजर आ जाएंगी, क्योंकि जुनून है पुलिस सेवा में जाने का। तो देखिए इस वक्त पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीर। एक तरफ जहां बड़ी संख्या में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो कोई सेना में जाना चाहते हैं, कोई दारोगा बनना चाहते हैं, कोई सिपाही बनना चाहते हैं, चारों तरफ
प्रैक्टिस करते हुए आपको अभ्यर्थी दिख जाएंगे। क्या बदलाव चाहती हैं, आखिर पुलिस में ही क्यों? पुलिस में जाने के लिए ये होता है कि लड़कियां मतलब आगे बढ़ती है, मजबूत अपना आप को समझती है। क्या नाम हुआ? क्षेत्र में आयुषी राज। बिल्कुल। अभी कोई एग्जाम आप लोगों ने दिया है जिसका रिजल्ट आया हो और आप लोग अब दौड़ लगा रहे हैं? मद्य निषेध का प्रोविजनल वाला। अच्छा, उसमें रिजल्ट आ गया? जी। अच्छा, दौड़ बाकी है? जी सर। टफ तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, बट अब मेहनत करना है तो आगे सफल होना ही है। जो बेटियां हैं अपनी तकदीर लिख रही हैं, उड़ान भरना चाह रही हैं, और जिन्होंने अभी फिलहाल मद्य निषेध का रिजल्ट निकाला है उनका फिजिकल बाकी है। यही वजह है कि लगातार जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और फिजिकल के लिए प्रैक्टिस में जुट गई हैं ताकि सफलता मिल सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में एयरपोर्ट बनने को लेकर लगातार मांग उठती रही है और इसी सिलसिले में भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के लोगों ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उसके बाद उन लोगों ने दिल्ली में ही पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और वर्तमान में नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से भी मुलाकात कर अपनी बात रखी। इस दौरान संघर्ष समिति के साथ भागलपुर से जेडीयू के सांसद अजय मंडल भी मौजूद रहे। सब मिल करके, कहा जाता है, एक देहात में कहावत है, एक लाठी तो सब तोड़ देगा, लेकिन 10 लाठी अगर मिल जाएगा तो टूटेगा नहीं, वो और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए हम शहनवाज भैया, निष्कांत भैया और माननीय अश्विनी कुमार चौबे भैया को सबको साथ जोड़ करके, और हम भी उनके साथ का एक डोरी बन जाए तीनों को बांधने में, यही कर्तव्य निभाने में मैं यहाँ डेलीगेट लेकर के आया हूँ भागलपुर। क्योंकि भागलपुर जिला में ही सुपौल, सहरसा, मधेपुरा पूरा आता है और विक्रमशिला वहीं है, अंगराज कर्ण की भूमि है। वहीं से लोग जल लेकर बाबा धाम जाते हैं। वहीं पर जैन का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, दरगाह शहबाजिया में लाखों लोग आते हैं। तो एक धार्मिक सिटी भी है, वो सिल्क सिटी भी है, स्मार्ट सिटी भी है, और कलकत्ता और पटना से बहुत दूर है। तो इसलिए भागलपुर के लोगों का हक है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।